वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो न्यू वीडियो लेके हाजिर हैं। जैसा कि अभी आप लोग ने जाना था कि मालती चौहान की डेथ हो गई थी। एक बच्चा एक हिसाब से सोचिए बिना माँ बाप के इस समय कैसी हालत में होगा ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जिसके सर पे माँ बिना हो बाप बिना हो, माँ ख़त्म हो चुकी हैं, बाप जो है जेल में है, तो किस हालात में वो बच्चा रह रहा होगा। फिर समझ में आया, कुछ सुनने को यह मिला कि देखने को मिला, समझने को मिला कि मालती चौहान का जो चैनल था उसका जो अकाउंट उसमें ऐड था, बैंक अकाउंट ऐड था, वो इसका अमरनाथ का अकाउंट ऐड था, उसका खुद का अकाउंट नहीं था। बीच में काफ़ी चीज़ें आ रही थी सामने कि पैसा जो है वो अमरनाथ जो है उस अकाउंट का पैसा जो है उस बच्चे के लिए उनके मालती के चौहान के पिताजी को नहीं दे रहा था। और किसी ने पूछा भी था कितना आया है, तो 20-22 हज़ार बता दिया था। सारे यूट्यूबर्स ने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद जो है उसने क्लियर किया और प्रूफ के साथ दिखाया कि 2 से सवा 2 लाख रुपया आया उसके अकाउंट में मालती चौहान का, मालती चौहान जाने के बाद। तो फिर इस जो है वो दे नहीं रहा था पैसा। पहले तो यही बहाना बोल रहा था कि भाई, यही बोल रहा था कि हमको मना किया है, विष्णु ने मना किया है, ये मना किया, वो मना किया। लेकिन जब सबने कहा उस बच्चे का सोचो, उस बच्चे के दूध का खर्चा, वो बच्चा माँ का दूध नहीं मिल पा रहा है उसको, लेकिन बाहर का दूध और बाहर का मतलब उसके खाने खर्चे का तो इंतजाम हो। ऐसा मतलब बद्दुआ लेने का काम मत करो। एक बच्चे की बद्दुआ लगती है तो ऐसी हाल नहीं लेनी चाहिए। तो अब वो राजी हो गया है और उसने जो है कल 50,000 रुपये मालती चौहान के पिता के हाथ में दिया है। बाकी का पैसा वो आज और कल के अंदर देने वाला है। 2.25 लाख रुपए सुनने में आ रहा है कि मिला है, और 2.25 लाख रुपए में 50,000 उसने दे दिया है। बाकी का पैसा और देगा, 1 लाख की एफडी करा के देगा। सारा पैसा देखिए मालती चौहान के पिता को हाथ में देना लोगों को बहुत वो नहीं लगा कि ठीक है, वो मालती चौहान का हक है ना, उसके पैसे का उसके बाप को हक है, लेकिन एक छोटा सा बच्चे का भी हक है, तो उसके नाम एफडी करा दी जा रही है। 1 लाख की एफडी हो जाएगी, उस बच्चे की सिक्योरिटी हो जाएगी। बच्चा जैसा जैसा बड़ा होगा वो एफडी का पैसा उतना उतना बढ़ेगा और ज़रूरत पे उस बच्चे के काम आएगा। एजुकेशन है, अभी आगे बहुत लंबी ज़िंदगी उस बच्चे की पड़ी है। उस बच्चे का जब सोचते हैं तो दिल दहल जाता है। उस बच्चे के लिए जब सोचते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि भगवान ईश्वर कैसे भी, अगर हमें लगता है कि अगर विष्णु सही है, सच्चा है, तो जल्द से बाहर आके अपने बच्चे के पास आ जाए। अगर नहीं है, कानून के पास सबूत मिलता है, तो फिर वो कानून जो भी दे, सजा दे, उस पर तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। कानून के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर टिप्पणी करने का हम लोग का कोई अधिकार है नहीं। लेकिन उस बच्चे के लिए लगता है अगर विष्णु बिल्कुल सच्चा है और उसने कुछ भी नहीं किया, बेगुनाह है, तो उस बच्चे के पास वापस आ जाए कि माँ नहीं है तो कम से कम सर पे बाप तो हो। बच्चे को तो देखिए बाप बहुत चाहता था, ये तो हमने अपने सबने देखा है। युवराज के लिए ही वो सबसे ज़्यादा परेशान था, जो भी उसने गलती की हो, जो भी किया हो, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत परेशान था। अगर बच्चे का बाप आ जाएगा तो कहीं ना कहीं परवरिश में भी, बच्चे की परवरिश में भी थोड़ी सी सही, मतलब सही से परवरिश हो जाएगी। आप लोग की क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ बहुत अच्छी हुई और जिन जिन यूट्यूबर्स ने इस पर आवाज़ उठाई है उनके लिए भी काफ़ी मतलब तारीफ़ की बात है कि एक बच्चे के लिए आवाज़ उठाना और उसको उसका हक दिलवाना बहुत बड़ा काम होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं। मेरे पॉडकास्ट जो आ रहे हैं वो देखते रहिएगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं मेंटेन नहीं हूँ, लेकिन आपके तक बात पहुँचानी है तो मैं मतलब कैमरा ऑन करने के बजाय पॉडकास्ट ऑन करके मैं अपनी बात आप तक रख देती हूँ कि ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा है, मेरी आवाज़ होती है, मेरी स्टाइल होती है, मेरा तरीका होता है। तो उनको उसको भी उतना ही प्यार दीजिएगा। मंशा है मेरे चैनल की, मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊँ और आप तक हर एक बात पहुँचाऊँ। इसके लिए बाई फेस भी आती हूँ, पॉडकास्ट के जरिए भी आती हूँ। इस समय थोड़ा सा नया नया पॉडकास्ट का शौक चढ़ा है तो उसमें भी मज़ा ही आ रहा है। आप लोग भी मज़ा लीजिए, उसमें भी भर भर के कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।